एक बहुत ही वाहियात क्रिकेटर और उससे भी वाहियात कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने एक बार फिर से अपनी बेइज्जती कराई है और इस बार उनकी बेइज्जती यानी कि एक बेहतरीन काम किया है मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया है कि थोड़ा ज्ञान अपने फ्यूचर के लिए बचा लो संजय जी, आपके फ्यूचर में काम आएगा। और फिर लोगों से कहा है कि किसी को भी अगर अपना फ्यूचर जानना हो तो बाबा जी से मिले। एक तरीके से उन्हें मॉक किया है और इस मॉक करने की वजह है कि संजय मांजरेकर जो कि स्टार स्पोर्ट्स के एक एक्सपर्ट क्रिकेट एनालिसिस है। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि स्टार स्पोर्ट्स वालों के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि संजय मांजरेकर उनका एक्सपर्ट क्रिकेट एनालिसिस है। हर्षा भोगले से बात नहीं बन रही, सुनील गावस्कर आपकी बात नहीं सुनते, मतलब क्या हो गया है। पहले इयान चैपल, जेफरी बॉयकॉट, टोनी ग्रेग, ऐसे ऐसे कमेंटेटर्स आते थे जिनको सुनने का मजा आता था। अब संजय मांजरेकर, और संजय मांजरेकर का ये पहला किस्सा नहीं है। संजय मांजरेकर के और भी किस्से हैं, लेकिन पहले इस किस्से की बात करते हैं। यहाँ पर अपना एक्सपर्ट एनालिसिस देते हुए संजय मांजरेकर साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि शमी के पैसे इस बार कम हो जाएंगे, शमी को ज्यादा पैसे मिलेंगे नहीं इस आईपीएल के मेगा ऑक्शन में, क्योंकि शमी एक इंजरी प्रोन बॉलर है और इस बार उन्हें रिकवरी में काफी टाइम लगा है, तो मुझे लगता है कि उनके पैसे कम होंगे। अब यहीं पर मैं बताता हूँ कि यह आदमी कितना बड़ा बेवकूफ है। और आप इसकी बेवकूफी की बात इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि ये क्रिकेट एक्सपर्ट है। चलिए किसी लेमैन को इतना आइडिया नहीं हो, लेकिन अगर क्रिकेट एक्सपर्ट इतना वाहियात है तो आप इमेजिन कीजिए कि इसके एक्सपर्ट एनालिसिस स्टार स्पोर्ट्स लेकर अपना नाम कितना खराब कर रहा है। जसप्रीत बुमराह, अगर आपको याद हो, 2022 में जसप्रीत बुमराह भी एक साल के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए थे। जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के साथ जो बर्मिंघम में टेस्ट हुआ था पांचवा, जिसमें वो कैप्टन भी थे, उसके बाद से वो टीम से बाहर हो गए थे। एक आध बार उनका टीम में नाम आने की बात उठी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इवेंचुअली एशिया कप 2023 के पहले एक आयरलैंड टूर था, वहां से वो वापस आए और उसके बाद से जसप्रीत बुमराह पहले से भी ज्यादा डिसिप्लिन्ड, फिट और बेहतरीन बॉलर होके आए। जब से जसप्रीत बुमराह लौट के आए हैं एनसीए से, अगेन ध्यान दीजिए एनसीए से, एनसीए ध्यान देती है प्लेयर्स की फिटनेस का अगर किसी को कोई इंजरी हो, और फिर इंश्योर करती है कि वो प्लेयर तभी वापस जाए जब वो 100% फिट हो। वहां से आने के बाद जसप्रीत बुमराह ने ना सिर्फ बेहतरीन बॉलिंग की है, बल्कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस भी बहुत अच्छी रही है। जसप्रीत बुमराह ने इंडिया में भी बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेले हैं, जबकि आपको याद दिला दूं 2022 के पहले जसप्रीत बुमराह होम टेस्ट मैचेस बहुत कम खेलते थे। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ भी 4 टेस्ट मैचेस, और इस बार भी होम सीजन में जो 5 टेस्ट हुए हैं बांग्लादेश और न्यूजीलैंड मिला के, उसमें भी 4 टेस्ट खेले हैं। मतलब जसप्रीत बुमराह ने 10 होम टेस्ट में से सिर्फ 2 मिस किया है, वो भी वॉलंटरली, ऐसा नहीं कि कोई इंजरी हुई है। वर्ल्ड कप में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। 2023 वर्ल्ड कप और एशिया कप में जसप्रीत बुमराह ने क्या बॉलिंग की थी वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आईपीएल में वो पर्पल कैप के कैंडिडेट थे, सेकंड या थर्ड फिनिश हुए थे, लेकिन अगर उनकी इकोनॉमी और उनका इम्पैक्ट देखा जाए तो डेफिनेटली फार अहेड देन एनी अदर बॉलर। तो क्या जसप्रीत बुमराह को 1 करोड़ में खरीदेगा कोई? दूसरी बात करता हूँ हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या, अगर आपको याद हो तो 2023 वर्ल्ड कप में जब वो इंजर्ड हुए थे तब भी यही बात उठी थी कि शायद हार्दिक पांड्या 2 या 3 मैचेस में फिट होके आ जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि इंजरी सीरियस है। वो एनसीए में एडमिट हुए और 6 महीने बाद सीधे आईपीएल में वापस आए। लेकिन जब से आए हैं हार्दिक पांड्या की फिटनेस, स्पीड, बैटिंग, किसी चीज में आपको कोई कमी लग रही हो? वर्ल्ड कप के वन ऑफ द हीरोज हार्दिक पांड्या भी थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनसीए में जाने के बाद कोई प्लेयर इंजरी प्रोन हो जाता है। मेरे ख्याल से संजय मांजरेकर शायद शाहीन शाह अफरीदी और पाकिस्तान की फिटनेस कैंप के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो भी प्लेयर फिटनेस के बाद वापस आया है एनसीए से वो बेहतरीन ही रहा है। शमी की भी बात करूं तो शमी 1 साल के लिए ऑलमोस्ट बाहर रहे हैं क्रिकेट से, लेकिन जब वो लौट के आए हैं, आप देखिए कि ना तो बीसीसीआई ने, ना ही एनसीए ने, ना ही सेलेक्टर्स ने कोई जल्दबाजी की है शमी को टीम में वापस लाने की। हालांकि शमी खुद काफी ईगर थे, वो हिंट्स दे रहे थे, वो न्यूजीलैंड टेस्ट में ग्राउंड पे पहुंच गए थे और मॉर्ने मार्केल को बॉलिंग करके भी दिखा रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा ने भी कहा कि हम अंडर कुक प्लेयर्स को नहीं ले जाएंगे, हम तभी शमी को बुलाएंगे जब शमी 100% फिट हो। शमी ने अभी रणजी गेम खेला, लंबे लंबे स्पेल फेंके और बेहतरीन बॉलिंग की। अब वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं। ऐसा भी नहीं किया टीम इंडिया ने कि उस एक रणजी मैच के वजह से उन्हें टीम में डाल दिया। वो स्टिल कंफर्म करना चाहते हैं कि शमी अब किसी भी तरीके से कोई
इंजरी कैरी नहीं कर रहे हैं, अगर वो 1-2 मैचेस और अच्छे बॉलिंग कर लेते हैं, तो वो डेफिनेटली टीम में आ जाएँगे। तो फिर इतनी एनालिसिस जो बीसीसीआई ये कर रहा है, क्या संजय मांजरेकर के ओपिनियन उससे ज़्यादा बड़े हैं? संजय मांजरेकर को लगता है कि शमी इंजरी प्रोन है और वो आईपीएल के बीच में बैठ जाएँगे? मेरे ख्याल से संजय मांजरेकर का दिमाग खराब हो गया है। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या का मैंने आपको एग्जांपल दिया और आपको मैं दूसरी बड़ी बात बता दूं, हर टीम चाहता है कि उनके में 2-3 अच्छे इंडियन प्लेयर्स हों जो रेगुलर्स हों इंटरनेशनल टीम के, ताकि उनकी टीम की एक बेस स्ट्रांग रहे, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर्स आते जाते रहते हैं, इंडियन प्लेयर्स फॉर्म द मेन कोर ऑफ द टीम। अब आप अगर इंडिया में बात करो तो इंडिया के टॉप 5 फास्ट बॉलर्स की बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स नंबर 1 पे जसप्रीत बुमराह है, नंबर 2 पे कौन है? शमी है। सिराज, बाकी जो भी बॉलर्स आपके हैं, अर्शदीप हो, आवेश खान हो, इन सब से ऊपर शमी का नाम है। तो जसप्रीत बुमराह तो रिटेन्ड है। जब शमी का नाम आएगा तो शमी के नाम पर जबरदस्त डिमांड होगी, क्योंकि शमी अगर किसी ने फॉलो नहीं किया है, और मांजरेकर ने तो डेफिनेटली फॉलो नहीं किया है क्योंकि वो एक निहायत ही बेवकूफ कमेंटेटर है। मोहम्मद शमी पिछला आईपीएल तो ऑफ कोर्स मिस कर गए, 1 साल से वो खेले नहीं है। 2023 में वो पर्पल कैप होल्डर थे। 17 मैचेस में 28 विकेट लिए थे शमी ने, 8 की इकोनॉमी और 18 की एवरेज से। तो जो पर्पल कैप होल्डर था 2023 में, इन्हें लगता है कि 2025 में उसकी डिमांड नहीं होगी। उसके पहले वाले आईपीएल यानी 2022 की बात करें, जो कि शमी की टीम जीती थी, उसमें भी शमी ने 20 विकेट लिए थे उस आईपीएल में। तो वो 2 सीजन में 48 विकेट लेने के बाद पिछला सीजन मिस किया है, और शमी जब आएंगे तो शमी की बहुत अच्छी खासी डिमांड होगी। शमी को 6.25 करोड़ में गुजरात टाइटंस ने लिया था और वही उनकी प्राइस रही पिछले 3 साल से। इस बार 6.25 करोड़ के ऊपर शमी को मिलेगा कि नहीं, ये मेरे ख्याल से बहुत इजी है इसका आंसर, और इसका जवाब है यस, क्योंकि शमी को हर फ्रेंचाइजी, आई वुड से डेफिनेटली 3-4 फ्रेंचाइजीज ऐसे होंगे जो शमी के लिए 10 करोड़ हंसते हंसते दे देंगे। और ये बात संजय मांजरेकर कैसे नहीं समझे हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा। एक क्रिकेट एक्सपर्ट बन के संजय मांजरेकर जब अपनी एनालिसिस देते हैं तो मेरे ख्याल से अपना दिमाग वो बंद रखते हैं। आपको याद दिला दूं, इसी तरीके की बदतमीजी उन्होंने जडेजा के साथ की थी, जब उन्होंने जडेजा को बिट्स एंड पीसेस प्लेयर कहा था। जडेजा ने 2-3 बार उन्हें जवाब दिया, वर्बल डायरिया करके उन्हें बोला कि स्टॉप योर वर्बल डायरिया, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव प्लेड मोर गेम्स देन यू। और बाद में संजय मांजरेकर ने अपोलोजाइज किया था। हर्षा भोगले को भी वो कह चुके हैं कि आपने क्रिकेट नहीं खेला तो आप मेरे ज्यादा नहीं जानते। कायरन पोलार्ड के ऊपर भी कमेंट कर चुके हैं। मुंबई इंडियंस का एक मैच हारी थी, मुंबई इंडियंस एक मैच हारी थी, तो उस पर उन्होंने पोलार्ड के ऊपर कमेंट कर दिया था, जिस पर पोलार्ड ने भी जवाब दिया था। तो अपनी बेइज्जती कराना कोई संजय मांजरेकर से सीखे। और स्टार स्पोर्ट्स वालों, यार आपको थोड़ी अकल रख लो। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।